हेलो। आज हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म से हमारा काम चल जाता है। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग देखेंगे फीजन। फीजन किसको कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोअन्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितना भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। In fission, parent body divides into two or more daughter cells and each one grows into an adult organism. जब एक पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है और टू और मोर डाउटर सेल में इस बढ़ जाता है तो इसको हम लोग फीजन कहते हैं। फीजन टू टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। फीजन सबसे फर्स्टली हम लोग देखेंगे बाइनरी फीजन किसे कहते हैं। बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन इन्वॉल्व्स इन द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज डाउटर इंडिविजुअल। एक पेरेंट दो डाउटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बाइनरी फीजन कहते हैं और जो डाउटर सेल होंगे वो इक्वल साइज के होंगे। बाइनरी फीजन ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। बाइनरी फीजन अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना परफॉर्म करते हैं। बाइनरी फीजन थ्री टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, इरेगुलर बाइनरी फीजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन यूग्लिना परफॉर्म करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन में रखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन हम लोग का पैरामीशियम में होता है, जो ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन में आता है। और इरेगुलर बाइनरी फीजन अमीबा परफॉर्म करता है। ये किसी भी टाइप से डिवाइड हो जाता है, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली, किसी भी टाइप से ऐसे ऐसे, तो इसको इरेगुलर बाइनरी फीजन कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग मल्टीपल फीजन किसको कहते हैं। मल्टीपल फीजन इन्वॉल्व्स इन द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मेनी स्मॉल डाउटर सेल। मल्टीपल फीजन में एक पेरेंट बहुत सारे डाउटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक पेरेंट जो ये है बहुत सारे डाउटर सेल में डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग मल्टीपल फीजन कहते हैं। मल्टीपल फीजन अमीबा परफॉर्म करता है, मतलब इसका एग्जाम्पल अमीबा होता है। अब हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप, बडिंग। बडिंग किसको बोलते हैं? Formation of daughter individual from a small projection of bud arising on the parent body is called budding. Example unicellular yeast and bacteria, multicellular flatworm, jellyfish, hydra and sea anemone. हाइड्रा में एक बर्ड बनता है और ये बड़ा होते जाता है और कुछ टाइम बाद बर्ड सेपरेट हो जाता है और ये न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देता है। ये न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिगर है एंड इसका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है जनरली एग्जामों में। देन हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप। अगला टाइप क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगैरा अपॉन मैच्योरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। दीज पीसेस आर गैमेट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पायरोगैरा, धीरे धीरे स्पायरोगैरा बड़ा होते जाता है। ये स्पायरोगैरा है। स्पायरोगैरा के अंदर एक वॉल बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा बोलते हैं। और जब स्पायरोगैरा बड़ा होते जाता है तो सेप्टा ब्रेक हो जाती है और अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है तो इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देन हम लोग देखेंगे अगला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। वापस से जन्म लेना को ही हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ए नंबर ऑफ एनिमल्स हैव पावर टू ग्रो लॉस्ट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी। दिस एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट बाय ग्रोन इज नाउन एज रीजनरेशन। हम लोग देखते हैं, हम लोग घर के लिजार्ड में जब हम लोग उसका पूंछ कट कर देते हैं या किसी वजह से कट हो जाता है तो उसका जो पूंछ होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, तो उसी पावर को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टारफिश होता है।
स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ पीसेस ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। फिर इसका एग्जांपल होगा प्लानेरिया। प्लानेरिया में हम लोग 3 पार्ट्स में अगर कट कर देंगे तो उसका एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया रीजनरेशन का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लानेरिया। अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखेंगे हम लोग, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ asexual spores are produced in these organisms. These spores are very small, light and variously colored in different fungi. जो हम लोग ब्रेड खाते हैं घर में, उसको अगर हम लोग 6-7 दिन तक छोड़ देंगे तो उसमें जो हम लोग को ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखता है उसको जनरली हम लोग फंगस बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं। तो वही हमारा राइजोपस होता है। राइजोपस के रूट को हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। एंड यह जो स्पोरेंजियम है यह एक टाइप का बीज होता है और ये जो स्पोर है ये इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हर एक स्पोर से एक नया राइजोपस बनता है जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। स्पोरेंजियम ही इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड हाइपा इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स में क्या क्या आता है? लीव्स, रूट एंड स्टीम, बट नॉट विथ सीड। जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो लिप्स और रूट और स्टीम की मदद से फॉर्म होता है, सीड्स की मदद से फॉर्म नहीं होता है। उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखेंगे फर्स्टली हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ग्राउंड विदाउट ह्यूमन हेल्प, न्यू प्लांट्स ग्राउंड फ्रॉम लिप्स, रूट, स्टीम ऑफ पेरेंट प्लांट, बट सीड से ये ग्रो नहीं होते हैं। बाय अंडरग्राउंड स्टीम, मतलब अंडरग्राउंड स्टीम से कौन होते हैं? पोटैटो का जो ये लीफ बाहर आते रहता है ग्रीन कलर का जो ये प्लांट बाहर आ रहे होते हैं, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल होते हैं और यह अंडरग्राउंड स्टीम होते हैं। बाय रूट, ये जो मतलब ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है जो रूट से बाहर आते हैं डायरेक्टली। और बाय लीफ, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइलम का लीफ से जब दूसरे प्लांट का जन्म होता है तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल होते हैं, वो भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल होते हैं। सेकेंडली हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, इट इज़ फास्टर मेथड, इट इज़ यूज्ड टू गार्डन, नर्सरीज etc। एग्जाम्पल कटिंग, मतलब ये ह्यूमन बींग इसको अडॉप्ट करके रखा है, पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और न्यू प्लांट को उगाते हैं, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे ये सब ज़्यादा गार्डन एंड नर्सरीज में होता है। इसका एग्जाम्पल है कटिंग, रूट कटिंग। ए प्रोपेग्यूल्स कट फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड पुट इनटू द सॉइल विल बी न्यू प्लांट, मतलब पेरेंट प्लांट से जब कट हम लोग कोई भी स्टीम कट करेंगे, रूट कट करेंगे, जब कुछ भी कट करके और फिर वो नया प्लांट उसी से फॉर्म्ड होगा तो उसी को हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। रूट कटिंग में आ जाता है ब्लैकबेरी एंड स्टीम कटिंग में आ जाता है रोज़, शुगर कैन। जब हम लोग रोज़ का स्टीम काट के और फिर न्यू प्लांट उससे उगाते हैं तो वो स्टीम कटिंग का एग्जाम्पल होता है। हम लोग कटिंग देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? ब्रांच विथ लीव्स बेंट इनटू ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टीम इज बuried इन द सोइल। ए कट इज मेड अ पेरेंट विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। एक पौधा लिए और उसकी डाली को मिट्टी में डाल दिया और उसके बाद पौधा को कट कर देंगे, वो एक न्यू पौधा फॉर्म करेगी। फिर बट ये सारे पौधे में ये नहीं होता है। लेयरिंग का प्रोसेस जो होता है ये ऑल प्लांट्स में नहीं किया जा सकता है। देन हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग किसको बोलते हैं? स्टीम ऑफ वन प्लांट कट एंड अटैच टू द रूट ऑफ अनदर प्लांट। मतलब हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, हम लोग एक नीम का प्लांट लेते हैं और उसमें हम लोग एप्पल उगाना चाहते हैं। हम लोग नीम का प्लांट है, हम लोग एप्पल का प्लांट उगाना है। नीम का ट्री को कट कर देंगे और उसके ऊपर हम लोग एप्पल का प्लांट लगा देंगे, उसी को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक पेड़ के रूट की हेल्प से दूसरे पेड़ को उगाना, इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ एक पेड़ को कट कर दिए और उसी में दूसरे पेड़ को रख दिए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एंड रूट वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं एंड स्टीम वाले पार्ट को स्क्योन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है? क्विक मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। यह एक बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं कम टाइम में। डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, इससे डिजीज फ्री प्लांट बनते हैं। सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू प्लांट्स इज 100%। न्यू प्लांट का सर्वाइवल रेट, जीवित रहने की टेंडेंसी 100% रहता है। डिजायर कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स कैन बी इंट्रोड्यूस, इससे हम लोग जो कैरेक्टर चाहिए प्लांट में वही चीज़ इंट्रोड्यूस होता है। थैंक यू।